हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में इस एक्सरसाइज में जो भी आइडेंटिटीज आपकी यूज़ होंगी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर हमारी मैक्सिमम ये है 7 आइडेंटिटी यूज़ होती हैं। तो देखिए कैसे हैं ये। अगर हमारे पास फर्स्ट है आइडेंटिटीज क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने प्लस साइन भी लिखा है और माइनस भी लिखा है, दोनों साइन है कि दोनों के लिए यूज़ हो जाएगी। अगर प्लस है तो प्लस का क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस है तो प्लस के लिए यहाँ पर सब कुछ प्लस रहेगा, ओके। अगर यहाँ पर माइनस होगा a माइनस बी तो आपकी क्या बन जाएगी, माइनस 2ab, ओके। इसी तरह ये है आइडेंटिटी हमारी। ये देखिए a प्लस बी का क्यूब, अगर ऐसा होगा उसमें भी देखिए आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ओके बच्चों। फिर आपको क्या करना है, अगर माइनस है तो बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, माइनस का ये हो जाएगा आपका माइनस 3ab और माइनस में आ जाएगा a माइनस बी इंटू में, है ना बच्चों। ऐसे आपने मैनेज कर लेना, समझ लेना कि जहाँ पर ये है इन आइडेंटिटी का हम यूज़ करते रहेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो, जहाँ पर यूज़ होगा मैं वहाँ पर आपको बताता रहूँगा, साथ साथ में ये आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी आपको यूज़ करके इनको सोल्व करना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं कैसे। कोई भी जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी, स्टेटमेंट इसकी यही है, आप देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर आइडेंटिटी यूज़ करके। ये याद रखना जो फॉर्मूले होते हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए x और x आपके दोनों सेम हैं, सेम नंबर है। और यहाँ पर ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 10, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। तो किस तरह की आइडेंटिटी है, ये ऐसे वाली बन रही है आपकी। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, x सिमिलर है, यहाँ भी ये सेम है, और ये क्या है a और ये क्या है b, दो नंबर डिफरेंट आ रहे हैं आपके। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab, ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, इसका सीधा ही आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ओके बच्चों। फिर आपको 4 और 10 ये ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। तो कितने हो गए भाई, 14, 4 प्लस 10 क्या हो गया 14। फिर आप उसके साथ में क्या लगाओगे, जो x की जो सेम टर्म है वो लगाएंगे हम, ठीक है भाई। जो भी सेम टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया x। फिर उसके बाद इसकी और इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी है, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करी है, बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। ये लिख सकते हो, मतलब अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये आपको साथ में लिखना है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी सोल्व दिस, ओके। अब देखिए इसमें भी आपका सेम है, आइडेंटिटी थर्ड ही यूज़ होगी। एक्स और एक्स दोनों सेम है भाई, है ना। ये आपका ए है, ये बी है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, थर्ड ही यूज़ होगी ना। तो बाय यूजिंग ये आइडेंटिटी लिख देंगे, दिस आइडेंटिटी, आप इसका आंसर लिख दोगे, सीधी सी बात है। एक्स स्क्वेयर प्लस 8 प्लस 10 इंटू में क्या करेंगे बच्चों, इंटू में x प्लस 8 इंटू 10, ओके। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 80, ये आंसर आ गया आपका, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, वही वाली। ये अब आपके लिए ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये x हो गया, सेम नंबर पूरा मान लीजिए, चाहे इसको x भी मत मानो, इसको अगर आप कोई और नंबर मान लो कि p है, ये मान लीजिए ये p है, ये भी आपका p है, दोनों p हो गए। और ये आपके क्या है, वही a है, और ये क्या है भाई, ये b है। तो p प्लस a और p माइनस ये जो भी है आपका। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। इसको देख कैसे लगाएंगे, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 3x का स्क्वायर, जो आपकी सेम टर्म है उसका स्क्वायर कीजिए सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है, प्लस लिखिए, ओके। फर्स्ट टर्म a क्या है आपका 4, b क्या है आपका -5, जो साइन है ना यहाँ पर वो लिख लेना है आपने। अगर यहाँ पे प्लस का था तो प्लस का लिखिए, अगर यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का लिखिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो हमने प्लस लगाया हुआ था यहाँ पे। अगर माइनस का होता तो यहाँ पर माइनस लिखते, ओके बच्चों, ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर 4 माइनस 5, फिर आपका जो सेम टर्म क्या है, सेम टर्म है आपकी 3x, ये थी ना 3x 3x दोनों में सेम है। ओके, फिर आप क्या करोगे, प्लस 4 इंटू माइनस 5, a और b, a क्या है 4, b क्या है माइनस 5। ठीक है बच्चों, देखना कितना हो गया है 9x स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा 4 में से 5 गया -1, तो -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया भाई, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -20 प्लस माइनस माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आइडेंटिटी वही यूज़ हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब ये देखिए फोर्थ में क्या, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, देखिए इनमें से ये आपका y है और ये भी y स्क्वेयर है ना, y स्क्वेयर, ये आपका a और ये भी a हो सकता है। ओके, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, ये मान लीजिए a है और ये b है और ये भी a है इस टाइम, और यहाँ भी क्या है, ये b है, दोनों सेम है, b के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर अगर b ले रहे हैं हम 3/2, यहाँ भी b क्या है 3/2 ही है, और इसमें साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन क्या है नेगेटिव। तो ये आइडेंटिटी तो हमने बहुत बार यूज़ करी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, आपको तो इसको बिना देखे याद आनी चाहिए आपको कि ये आइडेंटिटी हमने पहले रेशनलाइज करने में भी यूज़ करी थी, जब फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे वहाँ पर भी यूज़ होती थी। ओके, तो देखिए क्या हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा y स्क्वेयर, आपके लिए ये पूरा a क्या है y है ना, मतलब इसका आंसर ये लिख देता हूँ पहले, आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसके इक्वल होता है। तो इस टाइम a क्या है आपका y स्क्वेयर, उसका क्या करना है आपको स्क्वेयर करना है, फिर b क्या है आपका 3/2, उसका क्या करना है बच्चों, उसका भी स्क्वेयर करना है ना। तो देखिए मैंने बताया था किसी की पावर, अगर किसी नंबर की पावर या किसी भी चीज़ की पावर है, फिर उसके ऊपर उसकी फिर पावर है ना, ये होता है जैसे a रेज़ टू पावर m और फिर रेज़ टू पावर n, तो आप क्या करते हो उन पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे m इंटू n हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो जाएगा y 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सीधा 4 आ जाएगा, 4 लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना। और ये कितना हो गया बच्चों, ये 3 का स्क्वायर 9, अब ये ऊपर भी हमारी पावर 2 रहेगी 3 की भी और 2 की भी पावर 2 रहेगी, तो कितना हो जाएगा 9/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान से करना, इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं वाई स्क्वायर ही लिखा रहा देते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर आपके लिए इस टाइम a है तो उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो इसी तरह एक क्वेश्चन ये है आपका 5th, देखिए इसका सोल्यूशन में आप देखिए ये आपकी a है इस टाइम, ये क्या है ये भी a है, और ये अगर मैं इसको b मानता हूँ ये भी आपकी b हो जाती है। अब साइन देखिए, एक में नेगेटिव है और एक में क्या है पॉजिटिव है ना बच्चों। तो a प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, इस टाइम a आपका 3 है और b क्या है आपका 2x है, उसका स्क्वायर कीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, अभी x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी थी, इतनी जरूरी नहीं, बस आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, आपको जो आइडेंटिटी उसके लिए सुटेबल होगी उसके लिए करना था हमने। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, तो भाई मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली नहीं बोला उसने कि आप इससे मल्टीप्लाई ऐसे करो। ओके, तो आपको आइडेंटिटी यूज करके करना है, आइडेंटिटी फ्लोइंग विदाउट प्रोडक्ट, ये कहा ना विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो आपको कोई आइडेंटिटी यूज करनी होगी, उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको ना पहले हम ब्रेक करते हैं, जैसे 103 है ये, ठीक है 100 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ये आपका कितना बन जाएगा 103। इसी तरह आप इसको कैसे लिख सकते हो 107 को 100 प्लस 7। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये मान लीजिए x है, ये a है, ये x है, ये b है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है बच्चों, x प्लस a और x प्लस बी, ये तो आपको पता है कि इसके इक्वल होता था x स्क्वायर a प्लस बी एक्स ए बी,
जो मैंने थर्ड आइडेंटिटी ये लिखी थी ना, यही यूज़ होगी यहाँ पर। अगर ये यूज़ हो रही है तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपका एक्स स्क्वायर इस टाइम क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या है, नहीं एक्स क्या है आपका 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर लिखते हैं हम 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी को ऐड करना है 3 + 7, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम x, x क्या है आपका जो सेम नंबर होता है वो क्या है 100। फिर आप क्या करते हो a इंटू बी है ना, प्लस में करके a इंटू बी, a क्या है 3 और b क्या है 7, तो कितना आ गया 21। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 4 जीरो लग जाएंगी ना, 10,000 ये हो गया 10,000। ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 1000। ओके, तो 1000 को मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ऐड करने हैं ना, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ इसको। अब ये कितना हो गया 21, तो ये 21 हो गया। ओके, तो देखिए 1 2 0, ठीक है 1 1, ये आंसर आ गया बच्चों आपका। अच्छा एक चीज़ बताऊं, मैंने ना इसके ऊपर ट्रिक भी बनाई हुई है। जब हम 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे ये क्या है 100 के पास के नंबर हैं 2, मैं आपको सिखा देता हूं बट आपको यूज़ नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो कैसे करने हैं। बस आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। देखिए कैसे ये आपका ये नंबर आया ना, और इसको हम अब देखिए 5 सेकेंड में कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए 103 इंटू 107 ये था। तो आप देखिए ये कितना है 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसको हमने लिखेंगे 3 ज़्यादा है भाई, प्लस का 3 ये है। और ये कितना है बच्चों, ये भी 7 है। 100 से कितना अबव है 7 है ना, 7 ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 7। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आएगा प्रोडक्ट करके 21। तो ये 21 आपका क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना उसकी लास्ट की 2 डिजिट तो आपके पास आ गई हैं। ओके, लास्ट की 2 डिजिट तो आपके पास आ गई हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करने से। तो प्रोडक्ट कितना है 21। अभी आपके पास ये आगे की डिजिट्स रहती हैं इसकी क्या होंगी, तो वो कैसे आएंगी, अपोजिट नंबर ऐड करिए। 103 है उसमें 7 ऐड करेंगे, 103 में 7 ऐड किया कितना हो गया 110, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऐसा भी देखना चाहो ये अपोजिट करोगे तब भी आपका कितना बनेगा 110। दोनों इक्वल बनने चाहिए, अपोजिट नंबर ऐड करके आपका इक्वल ही बनेगा, बस आपको वो देख लेना है कितना बनता है 110, तो वो यहाँ पर आप लिख दोगे, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ भी सेम आया था, यहाँ भी सेम आया था, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो मेरी, जाकर वहाँ पर सर्च कर लेना। ओके, चैनल में ही है मेरे यहाँ पर। देखिए अब हम करते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन है ये वो करते हैं। जो हमें तो ऐसे ही करना है ना आइडेंटिटी यूज़ करके, आपको वो ट्रिक वाला नहीं करना। वैसे आप अपनी डेली लाइफ में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जब भी आपकी कंपटीशन एग्जाम है कहीं भी आप उसको जल्द से यूज़ कर सकते हो। इसमें भी देखिए क्या करेंगे, 95 है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 100 - 5, और इसको कैसे लिख लूँ भाई 100 - 4। ओके, ये आपका क्या है इस टाइम x है, ये भी x है, ये a है, ये b है, दोनों डिफरेंट नंबर हैं। तो बोलो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भाई 100 का स्क्वायर। ओके, फिर आप लिखोगे प्लस, आपको प्लस लिखना है, आपको नहीं पता कि वो नंबर कैसा है कैसा नहीं, बस आपको प्लस लगाना है जो आपको आइडेंटिटी का पता है फॉर्मूले का। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है इस टाइम a -5, ओके, b क्या है -4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से, x कितना है 100, फिर आप क्या करोगे प्लस -5 इंटू -4, मल्टीप्लाई होगी ना इनकी भी a इंटू बी। तो ये a आपका इस टाइम क्या है -5, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई माइनस का नंबर दिखाने के लिए कि उसको अलग दिखाई देगा। इसी तरह -4। ओके, तो अब देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया 10,000 भाई, 4 जीरो ये हो जाएंगे ना 10, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया। ये कितना बनेगा बच्चों, ये माइनस के 9 हो गए हैं, 9 इंटू 100 करें कितना हो जाएगा 900। और किस चीज़ का बनेगा ये बनेगा, मैं 1 मिनट इसको लिख देता हूँ। ओके, ये देखिए ये मैं पहले लिख ही देता हूँ। ओके, ये हो गया, ये आपका 900 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 25, प्लस का 25, माइनस क्या हो जाता है प्लस का 25। तो अब देखिए आपको पता है अगर हम सीधी डायरेक्टली वो करते हैं माइनस कर लेते हैं इसमें से तो कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए 25 तो आपका ऐड हो जाएगा ना, ये प्लस के और प्लस के ऐड कर लीजिए। ओके, ऐड करा तो आपका नंबर कितना होगा ये 25, और माइनस क्या करना है आपको 900,
900 आपको माइनस कर देना है। ओके, ये आ गया आपका 5, सॉरी ये 2, ये आपका कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 या 1, ओके ये 9, ये आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ऐसे आ जाएगा आपका आंसर 9125। अच्छा हम ट्रिक से करके देखें, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, वैसे मैं चलो रहने ही दो, चलो देखते हैं अगर कैसे होता है। अगर ट्रिक से करना होता मैं नंबर ये 95 × 96, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये क्या है 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है, मतलब कि क्या है 100 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा 95 आ जाएगा, और ये 100 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा 96 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 20। ओके, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 20। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, आप इसमें से ये माइनस करिए, 95 में से 4 माइनस करिए, कितना आएगा 91, और इसमें से भी माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 91, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा। सॉरी यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, ये 20 होना चाहिए था, है ना। 5 × 4 कितना होता है 20, तो आपका आंसर ये आएगा, ये देखिए 9120, ये आएगा आपका आंसर 9120, ऐसे भी। ओके, तो देखिए एक पार्ट और रह गया इसका, वो क्या था, एक मिनट, वो था हमारा 104 × 96। ये देखिए यहाँ पे करते हैं हम इसको, 104 थर्ड पार्ट है आपका इंटू 96। कैसे करेंगे बच्चों, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 + 4 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको क्या लिख सकता हूँ 100 - 4। ओके, ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या ये फॉर्मूला लग सकता है बच्चों, a + b और a - b। ओके, a + b और a - b, तो कितना हो जाएगा, ये तो a² - b²। अच्छी बात है ना, ये तो आपको पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए कभी भी। तो ये हो गया, तो आपका इस टाइम a क्या है 100 का स्क्वायर कर दीजिए, और b क्या है भाई 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो गया। ओके ओके, और ये कितना हुआ 16, माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ गया 4, ये आ गया भाई 9 में से 8। ओके, ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, ये आंसर आ गया आपका 9984 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम करते हैं ट्राई करने की क्वेश्चन थर्ड की, कैसे करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो क्या है, फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, आपको आइडेंटिटी यूज करके इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी तो हमने देखिए पहले क्या किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड था वो प्रोडक्ट किया था इनसे आइडेंटिटी से। अब इनका क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको द्वारा से आपने ब्रैकेट में बंद कर देना है। जो फैक्टर मतलब फैक्टर्स होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जैसे होते हैं ना, जैसे a + b का स्क्वायर, ये क्या है आपका फैक्टर है। ठीक है, आपको इसने फैक्टर मतलब कि जो ओपन है उसको अगर ऐसे कर दे तो वो फैक्टराइज हो जाती है। तो ये करना है आपको। यहाँ पर देखिए 9x² + 6xy + y²। मैं आपको एक बताता हूँ कैसे करना है, एक ट्रिक्स ही है इसमें, समझ लीजिए कैसे करेंगे। बस आप a² और b² को देखना है आपने। जैसे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर a + b का स्क्वायर। ओके, a + b का होल स्क्वायर की यूज होगी। तो आप देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए टर्म मेरी क्या हो जाएगी 3x। अगर मैं 3x करता हूँ और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, देखिए ये वही चीज़ बन जाएगी हमारी। जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो आपकी मैथ में वही चीज़ बननी चाहिए जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये चीज़ वही चीज़ बन रही है, 9x² चीज़ बन जाती है ना। इसी तरह देखिए बच्चों, जो आपकी थर्ड टर्म है इसको लिखिए पहले, ये ऐसे लिख दूँ मैं y का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, आइडेंटिटी तो लगानी ही पड़ेगी कि भाई हम फिर बाद में जाके a + b का होल स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, a और b का पता होना चाहिए आपको। अब देखिए अगर ये आपका a होता है और ये b होता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर 2ab वाली टर्म बीच में लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो हम इसको भी ऐसे लिख कर देखते हैं, क्या ये वही चीज़ बन जाएगी हमारी। 2a क्या होगा आपका इस टाइम
3x वो आपको इसी से पता चल जाएगा, आपको इसको सप्लीट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बनती जाएगी अगर वो हम हमारे अकॉर्डिंग अगर हम आइडेंटिटी सही लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये आइडेंटिटी इस पर सुटेबल होगी तो वो मिडिल वाली टर्म भी आसानी से बन जाएगी। तो 2ab क्या है y, तो देखिए क्या ये वही चीज़ बन रही है, 2 × 3 6xy, 6xy बन गया। तो हमने ये सही लगाया a² + b² + 2ab, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी ये जो चीज़ है किसके इक्वल होती है, a + b का होल स्क्वायर होती है। तो इसको भी हम कैसे लिख देंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे a इस टाइम हमारा क्या है 3x, b क्या है इस टाइम y। ये इस टाइम क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस समय ये जो चीज़ हमारी हम जिसको अज्यूम कर रहे हैं ना a, वो क्या है 3x है, और जिसको हम b अज्यूम कर रहे हैं वो इस टाइम क्या है y है। ओके, तो इसलिए हम कंपेयर करते चलते हैं। ओके, और मैंने एक चीज़ बताई है आपको, जब भी आप मैथ करो तो बोल बोल के ज़रूर करना है, जिससे आपको जो भी आपके मतलब की चीज़ें होती है रिवाइज होती जाएंगी। ओके, जो जितने फॉर्मूले होते हैं अगर हम बोल बोल के करते हैं तो हमारे माइंड में सेट होने लग जाता है कि हाँ ये ऐसे है। अगर हम ऐसे ही वो बैठे रहते हैं देखते रहते हैं फिर वो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या फॉर्मूले में कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस। एक बार आप उनको लर्न करते जाइए बार बार, तो ये आप मैथ का जितना भी काम है बोल के किया करो। अब देखिए आगे इसमें कैसे करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं 2y, ये मैं इसको a मानता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको ऐसे लिख दूँ 2y², ये क्या बन जाएगी बच्चों 2² 4, y² ओके, y² किया y² हो गया भाई। इसी तरह आपको मिडिल वाली टर्म नहीं लिखनी, अभी इधर लिख देते हैं 1²। अब देखिए ये अगर a है ये b है तो जो मिडिल टर्म वो क्या होगी 2ab होगी ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2a क्या है बच्चों 2y और b क्या है 1, सही है +1। तो ये तो आपकी a² वाली और a² ये और b² वाली तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या पता लगता है आपको, ये a - b का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, और इस टाइम आपका a क्या है, इस टाइम आपका a क्या है भाई 2y। ओके 2y हुआ ना, और b क्या है 1, क्या साइन आएगा बीच में नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है -2ab टर्म आई है। तो ये अपने आप बन जाएगी, इसको आपको ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं कि आप 2 कॉमन लोगे फिर 2y लिखोगे फिर 1 लिखोगे, और इससे ऐसे अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर को समझ आता है कि इसने ऐसे स्प्लिट कर दिया बस। इसी तरह देखिए ये है, ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x + y/10, देखो ऐसे लिखता हूँ, और x - y/10, तो आप कहोगे क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया भाई। आप इसको देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² ब्रैकेट ये y/10 का स्क्वायर। इस टाइम आपका पूरा x² आपका a है मान लीजिए, ठीक है, मतलब कि x आपका क्या है a और ये y/10 क्या है b। तो a² - b² बच्चों किसके इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो a क्या है आपका x और b क्या है y/10। तो आप लिखोगे a + b मतलब कि x + y/10 इंटू लिख दोगे x - y/10, हो गया। ये आपका आंसर आगे फैक्टराइज करना था। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी, प्रोडक्ट किया हुआ था, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, नहीं इसको फैक्टराइज कर दिया, उल्टी बात हो गई थी, ठीक है। ये आपका ये प्रोडक्ट किया हुआ है, ये फैक्टराइज करा हमने, जो ऐसे ब्रैकेट में आगे वो क्या होंगे फैक्टर होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो बार बार वही चीज़ हो रही है, सुटेबल आइडेंटिटीज क्या करना है, अब एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करना है मतलब प्रोडक्ट कर दीजिए इनका। आपके पास ये दे रखा है, और हाँ एक जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें जैसे ये आंसर आ रहा था आपको, मैंने लिखा था x, एक क्वेश्चन वो था जैसे 3x + 4 ये लिख दिया मैंने, ऐसे स्क्वायर आ गया मान लीजिए, को ये भी ये आया होगा, शायद कुछ और आया होगा, ठीक है। ये आया हुआ है, मैंने इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। फैक्टराइज का मतलब ये है कि आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और वैसे भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x + 4 इंटू में 3x + 4 मतलब कि 2 बार लिख दोगे आप, एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये,
स्क्वायर है तो 2 बार चीज़ें आएंगी ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने वहाँ पर आपको यहीं तक छोड़ दिया था, तो वो भी सही है, अगर ऐसे कर दे तो ऐसे भी सही है। ओके, तो आप इसको स्क्वायर का मतलब 2 बार कर सकते, अगर 3 होती तो आप 3 ब्रैकेट लग जाती हैं, आपकी ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें आ जाएंगे। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट है जो आपका, कैसे करेंगे हम, 1 मिनट, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये आपका जो पार्ट है इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं आपके, a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी है, और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो आप याद कीजिए कौन सी आइडेंटिटी इसके लिए यूज़ होगी, कौन सी इसके लिए सुटेबल रहेगी। आप देखिए इनमें से फर्स्ट होगी a प्लस बी, उसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं भाई, इसमें 3 है, एक ब्रैकेट के अंदर 3 है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपकी कौन सी 4th वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ओके, और वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। किस स्क्वायर का लिखा हुआ है मैंने, a स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर बोलोगे, ध्यान से सुनिए, a स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसके बाद एक सीक्वेंस सा चल जाता है सर्कल में, जैसे अगर मैंने a b और c लिखे हुए हैं। ओके, तो 2ab इससे आ जाएगा 2ab, फिर आपका क्या होगा, इसके बाद 2b और c लोगे तो 2bc। ओके, फिर आप c और a लेगे तो 2ca। तो तीनों चीज़ें आपने लेकर चलनी है, 2ab वाली टर्म भी आएगी, 2bc की भी, 2ca की भी, और ये तो आपके है थे, a स्क्वायर भी था प्लस b स्क्वायर था प्लस c स्क्वायर था। ओके, तो a प्लस b प्लस c ऐसे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको ऐसे घूम जाना है, बस तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए, और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव कर देंगे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो सभी पॉजिटिव रह जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव का हम बाद में देख लें कैसे होता है। ये क्या है इस टाइम, x को स्क्वायर कर दीजिए। ओके, a स्क्वायर हो गया। ये क्या है, पूरा का पूरा आपका इस टाइम ये आपके लिए एक चीज़ है 2y। आप ये मत देखना कि अकेला y, पूरी की पूरी टर्म आप इसको b मान लो, तो b का स्क्वायर करना है भाई 2y का स्क्वायर। सिमिलरली ये आपके लिए 4zc है इस टाइम, तो c का स्क्वायर करेंगे 4z का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब आगे क्या लिखें, 2ab, 2a क्या है x, b क्या है 4z, फिर क्या करेंगे 2bc, b क्या है 2y, ओके, और c क्या है 4z प्लस 2ca, c क्या है 4z इंटू में x। ओके, यहाँ पर x और ये क्रॉस भी कई बार कंफ्यूज कर देगा, तो इसको रहने ही दो, आप ऐसे लिख लो x, ये यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। तो जहाँ पर क्रॉस है उसको हम ऐसे भी उठा सकते हैं, ये डॉट है ये भी दिखाता है कि मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, ऐसे डॉट लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये भी कंफ्यूज कर देता है, तो आप डॉट से भी काम चला सकते हो, पर ये पता होना चाहिए कि डॉट का मतलब कि मल्टीप्लाई करनी है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये तो आपका x स्क्वायर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16z स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए ये पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या लिखोगे 8xz। अच्छा बच्चों, कई बार ना हम क्या करते हैं zx भी लिख सकते थे, इसको xz भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है a b c d e f g h i, इसी तरह आपका x y और z, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे मान लो आपको y z लिख दिया है, ये पहले y आया हुआ है फिर z आता है। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिखता z y, तो वो क्या होता है थोड़ा सा सही नहीं लगता, तो हम पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका जेड एक्स है तो ये सही नहीं होगा, आप ऐसे लिखो, पहले एक्स आता है फिर जेड आता है, मतलब जो पहले आता है उसको पहले लिखो, फिर बाद में वो आता है उसको लिखो जो बाद में आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक्स जेड लिखा है। और यहाँ भी हम जैसे सी ए लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सी ए होता है, इसको हम ए सी भी बोल सकते हैं कि ए पहले आता है सी बाद में आता है। तो वैसे दिखा दिया मैंने कि सर्कल में हम ऐसे जा रहे थे, तो याद करने के लिए आपको याद हो जाएगा कि ऐसे है। ओके ओके बच्चों, यहाँ पर आगे थे हम 8xz, इसके बाद देखिए
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। फिर क्या लिखेंगे हम, y पहले आता है, z ये y z हो गया ना। अब आगे देखिए 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 क्या लिखूं पहले मैं, x पहले आता है तो ऐसे लिख देते हैं x z। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका पूरा क्या हो गया आंसर हो गया इतना बड़ा। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आप करते जाइए, आंसर आते जाएंगे। ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अगर हमें अब तो देखो ये हमने एक्सपेंड कर दिया, अगर इसको फैक्टराइज करना होता तो फिर हम इसी तरह इसको ऐसे बढ़ाएंगे जैसे ये लिखी हुई ना, ऐसी बढ़नी चाहिए ऊपर, और ऐसे से फिर हमारी ऐसी बन जाएगी। सही है ना, पहले हम ये स्टेप आएगा बीच में, फिर उसके बाद आप सीधा ऐसे लिख दोगे इसको। सही है, तो इसी तरह देखिए अभी मैंने 2 पार्ट लिखे हुए हैं इसके, दूसरा पार्ट करते हैं हम। अब इसमें a प्लस बी, ये माइनस है, हमें तो वही लगाना है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस प्लस के लिए चलना है। ये यहाँ पर अगर माइनस होता है कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूले से कर लेंगे इसको भी। तो देखिए क्या करेंगे भाई, 2x आपका इस टाइम क्या है a, यहाँ पर लिखते हैं, चलो हम a ये है, b ये है और c ये है। ओके, तो हम क्या करते हैं 2x का स्क्वायर प्लस ये पूरी की पूरी टर्म विद साइन के साथ ले लेनी है आपने, याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे करवाया था, पूरी की पूरी टर्म ले लेनी थी विद साइन के साथ। ओके, जैसे में जब फॉर्मूला हमारा ये था x प्लस ए और x माइनस बी, नहीं ये नहीं, ये था साइन, ये ऐसे था, उसमें भी मैंने बताया था कि इसका साइन ले लीजिए, जब अगर माइनस होता है तो माइनस का साइन ले लीजिए। ओके, तो देखिए ये चीज़ें आपको अपने आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप समझ में आने लग जाएंगी कैसे हम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हो बस, फिर बात नहीं बढ़ेगी बच्चों, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसके अंदर। बहुत साइन मिस्टेक होती रहती है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी आंसर सब कुछ सही है, देखोगे आप यहाँ पर माइनस आ गया, क्यों आया भाई, यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, वही चीज़ें आपको देखनी है बस। यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका ए बी सी थे। फिर क्या लिखोगे आप 2ab, 2ab क्या हो जाएगा, 2a क्या है, अब मैं ऐसे लिखूंगा 2x। ठीक है भाई, डॉट्स का मतलब समझ लेना, मल्टीप्लाई हो रही है, और b क्या है y। देखो जो माइनस का साइन आ गया है, माइनस के साइन के साथ है, तो उसको ब्रैकेट में रख दो कि भाई तू अलग सा दिख रहा है, तू अलग सा बैठ जा अपनी जगह पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तू बाद में रिएक्ट कर लियो, किसी से लड़ना है तो लड़ लियो, बाद में लड़ियो, बट अभी मत डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये दिखाएंगे दोनों साइन तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे ऐसे लिखता अगर मैं इसको 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, ऐसे ये माइनस भी है और ये मल्टीप्लाई भी है, तो इससे तो बेटर ये है कि इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रैकेट हमारे और कहीं पर काम नहीं आएगी, मैथ में ही काम आएगी, तो यहाँ पर ही यूज़ आप कर लेना। ठीक है, आपको और कहीं पर काम नहीं आएगी। अच्छा जी, 2ab लिखा भी तुमने, फिर लिखते हैं 2bc, 2b क्या है माइनस वाई और c क्या है भाई z। देखो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लिखते हैं हम 2ca, ca क्या है z, 2 इसको भी चलो ब्रैकेट के अंदर, अच्छी बात है ब्रैकेट के अंदर लिखने सीख जाते हो तो अगर आप 2x। ठीक है, ब्रैकेट का अगर यूज़ करते हो तो आपको ये डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कईयों का पेन रुक जाता है यहीं पे, ऐसे खड़े रहते हैं करते रहते हैं, इससे तो आप ऐसे लिख दो। अब देखिए 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो मैं पहले आपको साइन ही नहीं बताता, माइनस का वाई स्क्वायर का, माइनस का वाई का स्क्वायर करना है, क्या आ जाएगा बताइए बच्चों, कितना आएगा, वाई स्क्वायर तो आएगा ही, माइनस का साइन भी क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है जब माइनस के स्क्वायर करते हैं हम। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं नेगेटिव का, वो पॉजिटिव ही मिलता है हमें, ये ऐसी चीज़ है स्क्वायर आपके पास। तो देखिए अगर किसी पर्सन के ऊपर अब आप स्क्वायर लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये देख लीजिए, ऐसा भी हो जाता है मैथ में। जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर लिखेंगे 2 इंटू 2 4, 4 तो लिख दिया भाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई लिख दिया। अब मैंने तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, क्या यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आएगा।
तो आप यहाँ पर क्या लिखो, माइनस लिखो। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे आप इसका यहाँ पर साइन लिखना था, आपने अभी जज नहीं किया, आपने मतलब कि अभी ये कैलकुलेट नहीं किया, आप पहले ना लगाने से पहले आप इसको छोड़ दिया है तो ब्लैंक छोड़ दो, या फिर आप माइनस ही लगाया करो। सबसे पहले माइनस लगाया, फिर उसके बाद क्या करो, देखो कैलकुलेट करके माइनस बन रहा है तो ठीक है माइनस लिख दिया। अगर माइनस की जगह प्लस बन रहा है तो प्लस बनाना आसान है। ओके, कई बार क्या करते हैं हम प्लस लगा लेते हैं जल्दी जल्दी में, फिर क्या सोचते हैं कि ये तो माइनस बन रहा था, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो मिटता नहीं, फिर ऐसे ऐसे देखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप माइनस लगा लो, अगर वो प्लस भी बनता है तो प्लस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके बच्चों, ये चीज़ें हैं, ये आपको अपने आप ही समझ में आते रहेंगे कैसे हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं हर चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए वाई जेड लिखना है, ये भी किसका बनेगा भाई, माइनस मैंने लगाया वाई जेड और साथ में क्या आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4, माइनस ही लगाता हूँ चलो, 4x जेड। अब ये पॉजिटिव बन रहा था, पॉजिटिव बना दिया। देखो माइनस का बनाना आसान है। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट पूरा। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ आपको। ओके, तो देखिए बच्चों नोट करते जाओ हर चीज़, बहुत काम की बातें हैं ये। और आप अगर मैथ्स कर रहे हो, अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो तो सीखते जाओ मैथ में। यस यस यस, थर्ड पार्ट है आपका। माइनस का 2x दिया है पहले ही, फिर 3y, फिर 2z का होल स्क्वायर कर दीजिए। एक एक करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर, फिर 3y का, फिर ये a प्लस बी हुई आइडेंटिटी लगेंगे। तो भी हम बिना रुके काम करता हूँ, देखो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो ऐसे। तो कितना हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर, मैं सीधा लिख देता हूँ 9y स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 2ab। a क्या है, a क्या है ये, b क्या है ये। तो पहले तो x और y लिखो जो नहीं मल्टीप्लाई हो सकते। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 12। और यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, हमारा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। ये देखो कितना गैप है, इसको भी मिटा दो ऐसे। 12xy आएगी फर्स्ट टर्म। आगे देखिए 3y, अब ऐसे तो नहीं 2bc, 2 लगाइए सबसे पहले। देखिए ये तो आएगा ही वाई जेड, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 12 वाई जेड। अब आप क्या करोगे CA, 2CA, 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 4, फिर इसके साथ करेंगे 8। अब ये क्या देखिए, ये प्लस का था, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा माइनस। और आगे में हमारा क्या होता है उसमें भी पॉजिटिव होता है, तो वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे हम नेगेटिव के साथ, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम 8xz। आ रही है समझ में, नहीं आ रही तो देख लीजिए ध्यान से देखिए। 2x 2z। ओके, और आपने 2, ये आपकी थर्ड टर्म जो 2CA निकालनी थी, ये AC हो गया, ये हो गया 2AC। ये A वाली टर्म है, ये C वाली है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4 और ये 2 8, और साथ में क्या है माइनस का साइन। हमारा तो पॉजिटिव होता था हमेशा, यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा था मैं, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो बच्चों आपको खुद दिखने लग जाएगा कैसे हमें लिखना है यहाँ पर चीज़ें, और फॉर्मूला आपको सेम ही रखना है। ये नहीं कि हम फॉर्मूला दूसरा सिखाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पर A अगर प्लस है फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव हो, ऐसा नहीं। हमारे बस इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, तो हमें क्यों बार बार फॉर्मूले याद करने फालतू के। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए फोर्थ है, अगर फोर्थ ये है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। तो देखिए करिए इसको, 3 का स्क्वायर करना है भाई, कितना हो जाएगा 9, a का स्क्वायर किया 9a स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस के 7b का स्क्वायर करना है, पूरी की पूरी टर्म लेंगे माइनस का 7b, तो कितना हो जाएगा 49b स्क्वायर। माइनस के c का करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब लगाइए 2ac, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। ओके 42। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो हमारा नेगेटिव आएगा। और मैं पहले ही पॉजिटिव लगा देता हूँ, देखो गलत है ना बात। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव लगा होता तो नेगेटिव ही छोड़ सकते थे।
42AB। अब मैं नेगेटिव लगाऊंगा, फिर लगाएंगे पॉजिटिव। अब देखिए फिर करना है आपको 2BC, है ना। तो 2BC में क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 2 कितना हो जाएगा 14BC। यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी भी मल्टीप्लाई हुई ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और आगे हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है 2BC में भी, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसको ध्यान में रख लेना, यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है। ये देखिए मैं बोल रहा था ना, इसमें तो पॉजिटिव होता ही है, और ये टर्म भी आपस में बी और सी की लिखी वो भी नेगेटिव थी, दोनों नेगेटिव ने क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। आगे अगर पॉजिटिव है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए अब आप करते हैं AC, CA या फिर AC। तो C की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, AC तो आएगा ही, साथ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3AC। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो नेगेटिव की टर्म बनेगी। ये हो गया आपका आंसर। सही है बच्चों, ये हो गया। इसी तरह बहुत सारे पार्ट हैं इसके, बस आपको करते जाना है। 5th पार्ट देखिए, 5th और 6th है, शायद 2 पार्ट हैं ये, 5th और 6th। हाँ, अब क्या दिया हुआ है 5th पार्ट में, माइनस का 2x, माइनस का दे दिया, अच्छी बात है। 5y, हमारे बच्चे डरते नहीं अब माइनस से, है ना भाई, तुम डरना नहीं चाहिए माइनस देख के, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्या करना है। हाँ भाई ये करें, ये भी कर ले, चलो पहले ही करते हैं भाई। हाँ जी, क्या करें भाई, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x का करेंगे ना तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपके लिए ये b है इस टाइम पूरी की पूरी, प्लस की 5y, तो 25y हो गया। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो लगाते जाओ। फिर कितना हो जाएगा 2ab, प्लस नहीं लगाते हम, फिर वही लगा देते हैं, माइनस लगा के चलते हैं। तो 2ab, 2 × 2 4, 4 × 5 करेंगे 20 x और y। अब देखते हैं साइन की बात, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया और आगे पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए 2bc, ये इंटू ये करेंगे 15 × 2 करेंगे 30yz, ओके 30yz हो गया, 30yz। अच्छा जी, इसके बाद क्या है 2ca, नेगेटिव साइन आएगा, पता लग गया ना, इसकी टर्म की और इसकी मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बनेगा, और 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 हो जाएगा, वो प्लस की टर्म थी तो नेगेटिव आ गया। इसी तरह CA, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। फिर आप देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12, क्या हो जाएगा xz। सही है। एक क्वेश्चन और है, तो हाँ बच्चों हम करते हैं ये बात इसकी 6th पार्ट की। देखिए कैसे करेंगे, ये इस टाइम आपके लिए पूरी की पूरी ब्रैकेट क्या है, ये पूरा पहली टर्म a है, ये आपका क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, अगर ये आपका b हो जाएगा और ये क्या है c। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कर लीजिए काम, 1/4, तो 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस माइनस का 1/2b, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर किया, ओके, प्लस 2a 1/4a, b क्या है भाई माइनस का 1/2b, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको क्या रहेगा और भी आसानी रहेगी, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होगा अगर दिख रहा है, सामने दिख रहा है। तो b क्या है भाई माइनस का 1/2b, और c क्या है 1, साथ में अब क्या रह गया ca, 2c कितना था 1 था, और a कितना है भाई a/4, ओके। मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस स्क्वायर खोलिए पहले, तो 1/4 का कितना हो जाएगा 1/16a²। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया भाई, इसका स्क्वायर करेंगे हम, पॉजिटिव ही आएगा, तो 1/4b², ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, ये माइनस की टर्म है, बाकी सारी पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, या इसको 2 को इसी से कैंसिल कर दो, 2 से 2, एक ऊपर पड़ा है एक नीचे पड़ा है, डिवाइड हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया भाई। 4 बचा नीचे, a की मल्टीप्लाई b से करेंगे कितना आ जाएगा ab/4, सही है। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये 1 है, 1 × b,
ये b है बच्चों, 1 इंटू बी तो b ही रहेगा, तो b लिख देते हैं। अब देखिए आगे 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, कितना रह गया 2, तो कितना हो जाएगा a/2। ये आंसर आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। ये हमने एक्सपेंड कर दिया, प्रोडक्ट खोल दिया, ठीक है भाई, प्रोडक्ट आ गया आपका, एक्सपेंड हो गया। ये तो एक्सपेंड करना था ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5th क्वेश्चन आपका क्या है, फैक्टराइज करना है आपको। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था, अब उसी को क्या कर देना, इकट्ठा करके क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना, ब्रैकेट के अंदर रख देना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, क्या ये वही चीज़ बन रही है आपकी, ये हो रहा है किसी का स्क्वायर, अगर मैं इसको 2x का लिख सकता हूँ, इसको 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर ये 3 टर्म हो गई है, इससे हम पता चलता है कि a + b + c, तो a + b + c वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, जिसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इससे आपको पता लगाना चाहिए सबसे पहले, तो ये 3 जो टर्म है ना, इससे पता लग जाएगा a² + b² + c², तो मतलब कि ये आइडेंटिटी तो यूज़ होगी। अब इसको कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 2x, ओके, इसका स्क्वायर, ओके। मैं इसका साइन भी आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे हम सबसे पहले। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तो पॉजिटिव होती है ना तीनों टर्म में, जो 3 टर्म्स हैं, ओके, 3y इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो इन सभी को। फिर आप क्या लिखो यहाँ पर, 4z इसका स्क्वायर, फिर लिखिए, फिर देखो आपके पास ये हो गई है a² + b² + c²। आपको फॉर्मूला पता लग गया कि हाँ ये लगेगा, तो उसके बाद आपको ये टर्म देखने की जरूरत नहीं है, समझ गई बात। ये 3 टर्म और आ रही है आपके पास, ये ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बन जाएगी। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 2ab, सबसे पहले क्या होता है 2ab, तो आप लिखिए 2a क्या होगा भाई 2x और b क्या होगा 3y। अब आप इनको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी टर्म दोनों, ये क्या बन रही थी, जो फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव बन रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली टर्म लिखनी है 24 वाली, तो bc होगा 2bc, तो कैसे लिखेंगे 2b कितना है भाई 3y, इसको बड़ी सी ब्रैकेट में लिख दीजिए 3y। फिर c क्या है 4z। अब ये जो टर्म है आपकी BC, यहाँ पर कितना बन रहा है 24, ये 24 तो बन गया वैसे, देखो 24, 2 × 3 6, 6 × 4 करेंगे 24, बट कैसा बन रहा है वो 4 का। इसका मतलब है ये जो 2 टर्म लिखी है मैंने B और C, इनमें से एक तो आपकी क्या होगी नेगेटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, तो मैं किसी एक को नेगेटिव रख ले सकता हूँ, किसी एक को, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, मान लो 3y को नेगेटिव कर देता हूँ, यहाँ पर 3y को नेगेटिव किया तो इसको भी नेगेटिव किया, तो यहाँ भी ये नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि एक को तो हम नेगेटिव रख नहीं सकते, यहाँ पर अगर 3y लिया यहाँ भी नेगेटिव होगा, ओके, तो यहाँ भी अगर 3y था यहाँ भी क्या होगा नेगेटिव होगा, ओके। अब देखिए 20, ये तक फर्स्ट टर्म थी आपकी 12xy, ये कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव कब होगी, ये भी, इसका मतलब क्या, अगर आपने नेगेटिव रखा तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगी टर्म, ओके। तो इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए यहाँ भी ये भी क्या लेनी पड़ेगी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या हो जाएगी भाई नेगेटिव हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब देखिए सब कुछ सही चल रहा है, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये ऐसे लिखा, अब ये भी पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव बन गई। अब ये जो क्या लेनी है आपने, ये भी नेगेटिव बनानी है, तो कैसे बनेगी बच्चों, फिर लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2ca क्या ले लेते हैं हम, ca क्या थी 4z, और a तो आपने मान लिया क्या है, a तो आपको पता लग गया 2x माइनस का, -2x, ओके। अब देखिए ये नेगेटिव हमने पहले ही माइनस कर लिया होता, ये नेगेटिव बन गया है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, a आपका इस टाइम क्या हुआ, a आपका हो गया ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस का 2x, ओके। ऐसा हो सकता है, देखिए b क्या लिया आपने माइनस का 3y, और c क्या है बच्चों 4z का स्क्वायर, ये आ गया। इसके फैक्टराइज मतलब इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है 2x। एक चीज़ और बता दूं मैं, कई बच्चे क्या करेंगे, किसी ने कुछ और ले ली होगा, जैसे अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, इन दोनों को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है,
देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी 2x भी पॉजिटिव की, 3y भी पॉजिटिव की, और ये कैसी हो जाएगी नेगेटिव की 4z। ओके, अब इनका स्क्वायर था तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर होगा। ये माइनस कॉमन तो मैंने इसमें से लिया ना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। अब अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ये स्क्वायर खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। यहाँ पर ये तो 1 हो गया पॉजिटिव का, तो आपकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। अगर हम क्या करते, इन दोनों को नेगेटिव लेने की बजाय इसको एक को ही नेगेटिव ले देते तब भी हमारा ये बन जाता। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए 2x माइनस, अच्छा इसको तो हमने 2 बार लिखना है ना, 1 मिनट। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, बस इसके बाद एक बार और ये लिख दीजिए। ये देखिए, ओके बच्चों, ये हो गया, ये फैक्टर दोनों चीज़ें सेम हैं, लिख दी हमने। अच्छा, इसके बाद देखिए सेकंड, इसको कैसे लिखेंगे, ये a का स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 3 टर्म्स तो हैं आपकी। ये फिर आपकी देखिए वो चीज़ हो रही है 2ab 2bc 2ca। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले इसको a का स्क्वायर बनाइए। a का स्क्वायर तब बनेगा ये जब मैं इसको लिखूंगा √2। 2 का क्या लिखा हमने √2। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नहीं होता ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो उनको क्या कर देते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर तो हम रूट लिखेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे फिर दोबारा से 2 बन जाएगा। ओके, देखिए यही चीज़ बन रही है ना आपकी, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर y का स्क्वायर करूँगा तो ऐसे लिख देंगे हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ √8। ओके, √8 को और भी आप ऐसे भी ले सकते हो 2√2, है ना, क्योंकि 8 के जो फैक्टर होते हैं वो कहते हैं 2 × 2 × 2। अगर इसका रूट लेंगे तो पेड़ में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2√2 के। तो यहाँ पर 2√2 भी लिख सकते हो आप, 2√2, फिर क्या लिखेंगे z का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा 8 के, 8z स्क्वायर के। अब देखिए, अब आ गई आपके पास ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो 2 टर्म आपको नेगेटिव करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, हम लिखते हैं, फॉर्मूला में पता लग गया a प्लस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तब देखिए 2ab, a क्या होगा भाई √2x, b क्या है आपका y। अच्छा, ये बनानी है हमने क्या, नेगेटिव बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं कर लेता हूँ इसको y को नेगेटिव, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ नेगेटिव करनी है ना, इसका ये पॉजिटिव है हमारी, ये और ये क्या कर देंगे नेगेटिव हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा नेगेटिव। पर हम यहाँ लिख रहे हैं, हमने ब्रैकेट में दिखा दिया, चलो ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए 2bc, bc क्या हो जाएगा ये इंटू ये। अब हमने ये तो माइनस का कर लिया ना y, तो b कितना है -y और c कितना है 2√2z। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गई आपकी, हमें तो ये चाहिए पॉजिटिव और बन क्या रही है बच्चों नेगेटिव। तो क्या करना पड़ेगा, 2 ये जो रकम लिखी है, जो हमने ये टर्म लिखी है, ये भी क्या होनी चाहिए नेगेटिव की होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव की लेंगे तभी तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, तो इसका मतलब ये भी हमारी यहाँ पर कैसी होगी, ये भी नेगेटिव की होगी। अच्छा, तो ये आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल गया हमें। ओके, इसके बाद हमें क्या लिखना है 2ca, c हमें पता लग गई थी कैसी थी, नेगेटिव की थी। ओके, 2√2z और साथ में हमें क्या करना है a क्या है बच्चों √2x, है ना, तो वो तो हमने पॉजिटिव मानी थी। तो अब देखिए ये नेगेटिव बननी चाहिए थी, नेगेटिव बन रही है। अच्छा, ये जो चीज़ आप करके देखोगे ना, ये सेम यही बनेगी, जैसे मर्जी देख लो आप। आपको वैसे कोई कॉमन करना सिखाएगा क्या, लेकिन कोई कहेगा कि पहले 2 कॉमन निकालो फिर इसको इसकी टर्म में लिखो। ये मैंने फॉर्मूले से ही आपको ऐसे सिखा दिया। अगर आपको फॉर्मूला पता लग गया तो आप उसको बस ऐसे लिखते जाओ। इन फर्स्ट 3 टर्म से ही आप ये जो 3 टर्म्स हैं लास्ट वाली वो लिख सकते हो, बस वहाँ से और साइन भी पता लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग।
अगर तो आपको बात समझ में आ रही है तो आप इसको समझ गए होगे क्या करनी है क्या नहीं। तो इसको हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बताइए। ए क्या है इस टाइम आपका √2x, बी क्या है बच्चों माइनस का y, और सी क्या है 2√2z का स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फैक्टराइज करना था। तो हाँ, इसको डबल 2 टाइम भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर लो इसको, √2x y माइनस 2√2z। ओके, ये आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए, राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। ये क्या है 2x + 1 का क्यूब। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी आपकी, ये वाली है ना, ये वाली होगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो x³ + y³ का अलग है, ये है ब्रैकेट में है a + b उसका क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है भाई, 5th आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, जिसमें अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ऊपर वाले साइन ले लेंगे हम, अगर नेगेटिव है तो नीचे वाले साइन ले लेंगे जहाँ जहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले यूज़ कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे a का क्यूब। ठीक है भाई, a का क्यूब ऐसे लिखेंगे 2x, इस टाइम हमारा a है, ये आपका a बन रहा है बच्चों, बस ये ध्यान रखना है, ये b बन रहा है, बस इसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। तो देखिए a³ फिर b³, फिर क्या हो जाएगा 3ab, a क्या है 2x और b क्या है 1, फिर a + b, a क्या था ये 2x + 1। ओके, अब ये चीज़ देखो क्या बन जाएगी आपकी 8x³ + 1, इसको आपने करा मल्टीप्लाई, कितना आ गया 6x। ओके, और ये कितना है 2x + 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 2x³ + 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 6 × 2 करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, 12x², फिर क्या आएगा 6x। आगे बात समझ में, तो ऐसे करेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं हम, रीअरेंज कर लेने के बाद थोड़ा सा 8x³, क्योंकि पहले सबसे बड़ी डिग्री इंडिसेस वाली, फिर छोटी वाली कर सकते हैं 12x² + 6x + 1। ये अच्छा लगता है ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या है हाईएस्ट पावर है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर कुछ वाली नहीं, 0 वाली है ना। इसी तरह इसमें करिए, क्या करेंगे, इसमें भी a + b का क्यूब करना है या a - b का क्यूब करना है, a - b का क्यूब करना है। ओके, अगर किसी को प्लस का फॉर्मूला आता है तो भी कर सकता है, a + b का क्यूब कर सकता है, तब भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर माइनस का आता है तो वेल एंड गुड। तो देखिए कैसे करेंगे, 2a का क्यूब, फिर देखिए क्या लिखें भाई, माइनस करना है ना, तो माइनस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर माइनस आएगा, 3b का क्यूब। ओके, फॉर्मूला आप देखते जाइए, वहाँ पर ये बनेगा आपका a - b का क्यूब। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a³, ठीक है बच्चों, फिर b³ - 3ab a - b। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस का 3, ये करा हमने 3b का क्यूब, फिर आपका आ जाएगा 3a, a क्या है इस टाइम 2a, b क्या है भाई 3b, और फिर आप लिखोगे a - b। ये पूरी की पूरी ये ब्रैकेट आपने दोबारा से लिख देनी है, बस सिंपल सी बात है, 2a - 3b। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखी रहने दो। ओके, ये यूज़ करी हमने बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 8a³, ये कितना बना बच्चों, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से करेंगे 27, और b का क्यूब तो ऐसे लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा 3 × 2 6, 6 × 3 करेंगे 18, a और b भी आएगा साथ में 2a - 3b। अभी बच्चों ये थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, इसको भी करना पड़ेगा ओपन, ठीक है बा। तो ये तो लिख लीजिए एज इट इज़ जो आया है आपका अभी। अब इसको देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18 × 2
कितना हो गया 36 36 ए और ए की मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बच्चों बी। इसी तरह ये माइनस, ये मैंने माइनस लिख दिया देखो पहले, क्योंकि ये माइनस इसके साथ प्लस के साथ माइनस कर रहा था मल्टीप्लाई, तो माइनस की बन गई थी। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कैसा आएगा, सबसे पहले पॉजिटिव हो जाएगा। 18 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 54। ओके 54। अब देखिए कौन सी टर्म आएगी यहाँ पर, ए ऐसे ही रहेगा, बी का स्क्वायर होगा क्योंकि बी और बी मल्टीप्लाई हुए हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मैंने क्या कहा, अगर आप ऐसे लिखते हो तो बहुत अच्छे लगेगा आप लिखते हुए, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले बड़ी पावर लिखिए 8a³, फिर आप लिखिए 27। अच्छा उसमें भी ठीक था, कहाँ पे थी वो, ठीक है इसमें हमने वो करी थी, हाँ ये चलो ठीक है, ये तो उसमें a हो गया था ना, 1 हो गया था वो, तो 27b³, फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर माइनस का 36, ये तो सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें तो कोई 1 है ही नहीं था ना, एक टर्म दोनों ऐसे ही थी, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए बस, क्योंकि इसमें सभी क्या है ए और बी हैं, उसमें एक्चुअली 1 था हमारा, तो 1 की वजह से यहाँ पर ये ऐसी बन गई थी, पहले क्यूबिक फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ये वही थी 2 वाली हमारी डिग्री, फिर यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर तो दोनों ए और बी में है इसलिए ऐसे नहीं आएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद इसका पार्ट हम करते हैं थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, बस ओनली 4 पार्ट थे, थर्ड पे आ गए हम। तो देखिए बच्चों 3/2 इंटू x + 1 का क्यूब। ओके, एक आपको ये करना है और एक ये है x - 2/3 y का क्यूब। तो कैसे करेंगे, 3/2 ये इस टाइम आपका पूरा ये पूरी टर्म है ना जो ये यहाँ पर यहाँ लिखी हुई है, ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। ओके, तो इसका करिए a का क्यूब, 3/2 आप इस टाइम a है तो इसको a लिखेंगे इसका क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर आप लिखोगे 3, a क्या है 3/2, b क्या है भाई 1 इंटू में a + b, ये वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट ऐसे लिख दो, काम खत्म। बस इसके बाद तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 27। ओके, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9/2। ओके, ये कितना हो गया 3/2 x + 1। अच्छा बच्चों अब देखिए यहाँ तक आ गया, ये भी आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना रहता है, वो भी तो जरूरी है ना, तो करना पड़ेगा। जब तक एक्सपेंड कहा है तो एक्सपेंड करके दिखाइए अच्छे से, डरना मत। 1 ये 9/2 और इसकी मल्टीप्लाई करिए, 9 की मल्टीप्लाई 3 से किया कितना आ गया 27, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4, तो कितना हो गया प्लस लिखेंगे हम 27/4। x की मल्टीप्लाई x से होगी कितना हो जाएगा x², फिर इसी टर्म की अगली 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, सेम टर्म ही आ जाएगी 9/2x। इसको भी लिखना चाहते हो अच्छे से तरीके से लिख सकते हो, सबसे पहले इसकी बड़ी ये आएगी सबसे बड़ी टर्म, फिर ये और फिर ये, बस मतलब कि जो 1 है आपका वो आपका बाद में आ सकता है। ओके, ऐसे बाकी सब कुछ सेम है ना, ये तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि ये सबसे इसकी बड़ी है, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अच्छा अब इसके बाद ये है, देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का क्यूब, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे, ये टर्म आपके लिए इस टाइम a है तो इसका क्यूब कर दीजिए भाई, ये टर्म आपके लिए क्या है 2/3y, इसका क्यूब फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा, a³ - b³ - 3ab, a क्या है x और b क्या है बच्चों 2/3y, फिर आप क्या करोगे a - b, a क्या है x और b क्या है 2/3y, समझ गए। तो मल्टीप्लाई करना आ गया,
ये कितना हो गया एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा 8/27 है ना। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27, ये 3 है। ओके, ये कितना हो गया वाई क्यूब। नेक्स्ट कुछ कर सकते हो, 3 के साथ 3 आपका क्या हो गया, ये कट हो गया। ये कितना हो गया 2xy, और ये देखिए मल्टीप्लाई अभी तो रह गया ना x माइनस 2/3y। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता जाना नहीं आपने क्वेश्चन छोड़ के। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 8/27, बहुत मज़ा आएगा आपको करते हुए ना मैथ। अगर आप अपने से अपने आप करते रहते हो प्रैक्टिस तो बहुत मज़ा आएगा। 2xy 2x²y। ओके, फिर आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये मैंने पहले लिख दिया था, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी तो नेगेटिव आएगा। अब देखिए 2 और 2 की मल्टीप्लाई करी 4, ये 3 डिवाइड में है तो 3 लिख दिया डिवाइड में। x तो यहाँ पर है नहीं, y के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा xy²। आ गया आंसर, ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया इसका। फैक्टराइज करना नहीं, एक्सपेंड करना था, फैक्टराइज दे रखा था आपको। तो हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।